राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है कामिका एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, किसी भी कार्य को संपूर्ण कर देने वाली एकादशी का ही नाम कामिका एकादशी होता है। कामिका एकादशी के व्रत रखने से कोई भी कार्य आपका शेष नहीं रहता। किसी भी कामना से आप वो व्रत रख सकते हैं, वो कामना आपकी संपूर्ण जरूर होती है। कितना पावन पवित्र महीना होता है ना सावन का। सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा होती ही होती है, और सावन के महीने में अगर एकादशी आ जाती है तो भगवान विष्णु की भी पूजा हो जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ भोले बाबा जी की पूजा हरि और हर का मिलन ही समझ लीजिए। श्रावण के महीने में जो भी एकादशी आती है ना, उनकी अपने आप में बहुत विशेष महत्वता होती है, क्योंकि इन एकादशी के व्रत में भोले बाबा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना वंदना करने का प्रावधान होता है। और वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जुलाई का महीना ये ऐसा महीना रहा है जिसमें 3 एकादशी आई है। इससे पहले 1 तारीख को भी एकादशी आई थी, और उससे पहले अभी 14-15 तारीख को भी एकादशी, लगभग 17-18 तारीख को भी एकादशी पड़ी थी। ऐसा एक महीने में जो 3 एकादशी आती हैं, ऐसा महाभारत के टाइम पे हुआ था। ये बहुत ज्यादा शुभ संयोग नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो अच्छा लगा कि भगवान का नाम जप करने का, भगवान की पूजा पाठ करने का कितना हमें मौका मिल गया। तो चलिए बता देती हूँ एकादशी तिथि की प्रारंभ कब से हो रहा है। मैंने सब कुछ पंचांग देखकर नोट आउट कर लिया है, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस बार एकादशी पर ना, जब मैं पंचांग देख रही थी तो मैंने देखा इस बार एकादशी पे एक योग बन रहा है जिसको ध्रुव योग बोलते हैं। इस योग में माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने पे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और अगर आप आर्थिक संकटों से गुजर रहे होते हो तो आपके बारे न्यारे हो जाते हैं और आपका आर्थिक संकट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो 30 तारीख को शाम को 4:44 पर प्रारंभ हो रही है। याद रखिए, 30 तारीख को शाम को 4:44 से प्रारंभ हो रही है। मोटा मोटा आप ये मान सकते हो कि 30 तारीख को 5 बजे के आसपास एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 31 तारीख को 3:55 पे विश्राम हो जाएगी। मोटा मोटा आप मान सकते हो कि 31 तारीख को 4 बजे एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगी। जब एकादशी 30 तारीख को प्रारंभ हो रही है, तो हम 30 तारीख को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। 10वीं तिथि के नियमों का पालन क्या क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी शयन करना होता है, संपूर्ण से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता, मसूर की दाल बैगन का सेवन नहीं करना होता। श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में तो वैसे भी हरी पत्तेदार सब्जियां का खाना मना ही होता है, तो वो भी आपको विशेष नियम फॉलो करने होता है। सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि ऑफिस से देरी से आ रहे हो तो क्या करें? अगर ऑफिस से ही देरी से आ रहे हो तो आप ये सिंपल सा नियम कर सकते हो कि सूर्यास्त होने के बाद आप दूध खा सकते हो, दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है ना। ये फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो फलाहार से संबंधित हो उसका सेवन आप कर सकते हो। एकादशी का व्रत 31 तारीख को रखा जाएगा, और 31 तारीख को ही आपको एकादशी के व्रत के नियम पालन करने हैं। 30 तारीख को आपको पालन करना है 10वीं तिथि के नियम, 31 तारीख को आपको पालन करना है एकादशी तिथि के नियम, और साथ ही के साथ 1 अगस्त को आपको द्वादशी तिथि के नियम पालन करने हैं। तो 30 तारीख को एकादशी तिथि के क्या क्या नियम है, सबसे पहले मैं 10वीं तिथि क्या क्या नियम है आप लोगों को मैं वो बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर 31 तारीख को जब हम व्रत करेंगे तो हमको सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के ही नहाना है। वैसे तो मैं बहुत सारे ऑप्शन बताती हूँ, जैसे कि गंगा जल हो गया, आंवले का रस हो गया, नींबू का रस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सारे ऑप्शन भी मैं बताती हूँ। लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है, ऐसे में गंगा जल डाल के नहाना ही सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा। तो मैं अभी किसी भी और चीज को प्रेफर ना करते हुए आपको एडवाइस करूंगी कि आप गंगा जल डाल के नहाइए। गंगा जल डालने के बाद आपको कॉम्बिनेशन में कपड़े पहनने, वैसे तो मैं पीले कपड़ों का प्रेफर करती हूँ, लेकिन श्रावण मास चल रहा है तो आप हरे रंग और पीले रंग को मिक्स करके कपड़े पहनिए। कोई ऐसी चीज पहनिए जिसमें हरा और पीला मिक्स हो। हरा और पीला मिक्स होने के बाद वो वस्त्र आप पहनिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद बड़े सारे लोग पूछते दीदी, जब हम पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो उस पंचामृत का सेवन हम खुद कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। पंचामृत का सेवन आप प्रसाद के रूप में कर सकते हो अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा, अर्थात अगर आपने फलाहार खा के व्रत रखा है तो आप पंचामृत का सेवन कर सकते हो, कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, उनको भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, पूजा अर्चना वंदना के लिए प्रारंभ तैयार हो जाइए। पूरे घर में गंगा जल का ही छिड़काव कीजिए। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद पूजा स्थल पे विराजमान हो जाइए, संकल्प लीजिए। वैसे तो चावल से संकल्प लेने की प्रथा
बोली गई है, लेकिन चावल का उपयोग हम लोग एकादशी पे नहीं करते, इसीलिए हम काले तिल, सफेद तिल, ये नहीं तो सुपारी, लौंग, 1 या 2 का सिक्का, पुष्प, ये सारे आइटमों से भी संकल्प ले सकते हैं, या इनमें से 1 या 2 आइटम हो सकते हैं। हाथ में आपको ये सारे आइटम लेने हैं, या 1 या 2 का सिक्का लेके और सुपारी लेकर आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना नाम बोलिए जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आशु चौहान है, शादी से पहले मेरा नाम आशु परिहार था, शादी के बाद मेरा नाम आशु चौहान हो गया तो मैं आशु चौहान बोलती हूँ। मेरा गोत्र केमलक्ष है, शादी से पहले मेरा नाम मेरा जो गोत्र था वो कौशल था, शादी के बाद मेरा जो गोत्र हुआ है वो केमलक्ष हो गया, ठीक है ना। मेरा गोत्र इस समय पे मेरा निवास स्थान पुणे में, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ श्रीधाम वृंदावन में, लेकिन राइट नाउ मैं पुणे में रह रही हूँ, तो मैं पूना बोल रही हूँ। मैं आज श्रावण मास की एकादशी का व्रत रख रही हूँ, कामिका एकादशी का व्रत रख रही हूँ। ये व्रत मैं संपूर्णतः पूरी विधि विधान से रखूंगी, इस व्रत में मैं किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करूंगी। ये व्रत मैं फलाहार से रह रही हूँ। तो जो भी सामग्री है इसको आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है, या फिर आप जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हो उस लोटे में ये सामग्री समर्पित कर सकते हो। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दोगे ना तो वो सामग्री एक पौधे में आ जाएगी, 1 या 2 का सिक्का वो निकालकर उसमें कुछ पैसे और मिलाकर द्वादशी तिथि पर आपको ये वो पैसे दान कर देने हैं। उसके बाद आपको संकल्प ले लिया, आपने दीप प्रज्वलित किया, संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद आपने एकादशी की कथा पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है एकादशी की कथा पढ़ना। एकादशी क्या, किसी भी व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्रत की कथा पढ़ी, उसके बाद आपने भगवान को भोग समर्पित किया, ठीक है ना। हर एकादशी पे भगवान का अपना एक अलग अलग, तो हर एकादशी का अपना एक अलग अलग भोग होता है। जैसे कि हर एकादशी पे एक भोग तो कॉमन होता है, वो होता है मखाने की खीर, ठीक है ना। मखाने की खीर बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। लेकिन कामिका एकादशी की मैं बात करूं तो कामिका एकादशी पे भगवान को हल्का गुनगुना दूध का भोग लगाया जाता है। गुनगुना दूध लीजिए, उसमें शक्कर डालिए या चीनी डालिए या गुड़ के साथ भी भगवान को भोग लगाते हैं। कहते हैं कामिका एकादशी पे गुड़ के भोग से आपको सर्प योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो कामिका एकादशी पे भगवान को गुड़ का और दूध का भोग अवश्य लगाइए। वो दूध का सेवन आप भोग लगाने का प्रसाद स्वरूप सब भी खा सकते हैं, लेकिन उस दूध की खीर बना के भगवान को दोबारा भोग लगा सकते नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछा जाएगा, इसलिए मैंने अभी भी आंसर दे दिया। दूध का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा। गुड़ का सेवन भी आप व्रत में कर सकते हैं अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा। आप उस गुड़ को और दूध को भोग लगा के पूरे घर में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है, ठीक है ना। आप विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, आप बाके बिहारी जी की आरती कर सकते हैं, आप ओम जय जगदीश की भी आरती कर सकते हैं। जो आरती आपको इजी में वे में आती हो वो आरती कीजिए। उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता की आपको सबसे पहले दीप जलाना है। दीप जलाने के बाद तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। कम से कम 4 परिक्रमा करिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। वहीं पे आसन रखिए और आसन रखने के बाद आप तुलसी माता के पास मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए। जो मंत्र आपको गुरु ने दिया हुआ है सबसे पहले उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको तुलसी को प्रणाम करना है और उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं या फिर अपने घर पे ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना बंदना कर सकते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है। बेसिकली मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीदी घर में क्या शिवलिंग रख सकते हैं? मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, ठीक है ना, कि घर में शिवलिंग रखा जाएगा। घर में शिवलिंग रखा जाता है तो वैसे भी अंगूठे की साइज की जितना शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है और उनकी पूजा अर्चना वंदना करने पर आपको अनेकों गुना फलों की प्राप्ति होती है। फिर आप मंदिर शिवलिंग को घर पे रख के क्या फायदा, ठीक है ना। तो आप मंदिर जाइए, शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, भोले बाबा को भी पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। साथ ही के साथ मंदिर जा रहे हो, लोटा अपना साथ लेके जाइए, जल अपना साथ लेके जाइए, गंगा जल अपना साथ ले। वहां पे किसी की एक माचिस तक भी आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। घर पे आइए, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिए। शाम की पूजा के वक्त आपको तुलसी दीप पे भी एक दीप जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। एक दीपक आप शिवालय पे जाकर अवश्य जलाइए। साथ ही के साथ शाम की पूजा के वक्त एक अखंड ज्योत जलाने की मैं जरूर एडवाइस देती हूँ, क्योंकि शाम को सोने की मनाही होती है, ठीक है। एकादशी का व्रत में सोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सो रहे हो तो आपकी अपसेंट में आपके नाम का साक्षी आपकी अखंड ज्योत होती है। तो एक अखंड ज्योत लाइए जो कि पूरी रात जलती रहे। अगले दिन
आपको पता है कि एकादशी तिथि जो विश्राम हो रही है वो लगभग 3:55 पे विश्राम हो रही है, 4 बजे विश्राम हो रही है, तो उसके बाद आपकी द्वादशी तिथि लग जाएगी। अगले दिन व्रत का पारण जो आप करेंगे वो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो। बड़े कम लोगों को एकादशी तिथि के व्रत का पारण ब्रह्म मुहूर्त में करने को नसीब होता है। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि पर हरिवासन समय निकलने के बाद ही हमको व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन हरिवासन समय तो द्वादशी तिथि निकलने के, द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ है 31 तारीख की रात से, शाम से ही, तो द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकल जाएगा और सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। बेसिकली व्रत के पारण का जो सही समय है वो है 6:10 से लेकर 9:10 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण की बहुत सिंपल विधि होती है। व्रत के पारण में इस कामिका एकादशी में केवल एक चीज आपको और ऐड करनी है, वो है दूध का आपको दान करना है, क्योंकि दूध भगवान का प्रिय भोग है इस एकादशी में, इसलिए दूध का दान अवश्य कीजिए। सुबह सुबह किसी ब्राह्मण को जमाइए, ब्राह्मण को खाना खिलाइए। अगर नहीं खिला सकते हो तो सूखा आइटम मंदिर में ध्यान देके आइए, नहीं देके आ सकते हो तो कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए। फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल घर पे ना हो तो घर के मंदिर में 1 लोटा जल रख दीजिए। उस लोटे को जल से भगवान को भोग लगाने दीजिए। उसके बाद उस जल का पान करके तुलसी दल के साथ आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण में जैसे एकादशी में चावल खाने की मनाही होती है, उसी प्रकार द्वादशी पे चावल खाना बहुत जरूरी होता है। द्वादशी पे हमें एकादशी के व्रत का फल ही संपूर्ण तभी मिलता है जब हम चावल खा के व्रत का पारण करें। लेकिन बुधवार को एकादशी है, आई थिंक तो बृहस्पतिवार का बड़े सारे लोगों का व्रत होएगा, तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि हम बृहस्पतिवार का व्रत है, हम व्रत का पारण कैसे करें। तो आप केवल और केवल भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर, जिस स्नान से, जिस जल से आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, उस जल का पानी पीकर ही उस जल को चरणामृत माना जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया तो वो जल अब चरणामृत हो गया। उस जल को चरणामृत का मान देकर आपको व्रत का पारण करना होता है। तो इस प्रकार से आपकी कामिका एकादशी का व्रत जो होता है वो संपूर्ण होता है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। याद रखिए कि आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, आपकी कुंडली में क्या चांसेस है, आपकी कुंडली में जॉब के चांसेस है, बिजनेस के चांसेस है, सरकारी नौकरी के कितने चांसेस है, इंडिया के बाहर जाने के कितने चांसेस है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपके बच्चे की शादी कब होने वाली है, आपकी संतान उत्पन्न कब होने वाली है, आपकी कुंडली में आपका लकी रंग कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, और कौन से ग्रह नक्षत्र आपके बहुत नीच भाव में है, कौन से ग्रह नक्षत्र आपके उच्च लेवल पे है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से फोन पे बताऊंगी। केवल और केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी होगी। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। इस पे केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। उसके बाद मैं आपको मेरे को पेमेंट करनी होगी, और जब आपका नंबर आएगा तो मैं आपको फोन करके सारी जानकारी दूंगी विद उपाय। मैं सारे उपाय भी खुद ही बताती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।